हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिस एंड ट्रिक। मेरा नाम है ब्रज किशोर कटारे। दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बहुत ही जानदार शानदार सब्जेक्ट की, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दोस्तों, ये ब्रांच ईसीई का कोर सब्जेक्ट है। बहुत ही बेसिक के साथ मैं इसकी शुरुआत करूंगा और हम गेट इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस लेवल तक इसको समझने की ज़रूरत है वहाँ तक हम इसको प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलेबस इसका लिखा हुआ है। सबसे पहले थोड़ा सा सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे की बातों को भी हम लोग समझते जाएंगे। दोस्तों, ये पूरा जो सिलेबस मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये है गेट इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से। गेट ईसी में जिन टॉपिक्स को रखा गया है उसी के आधार पर यहाँ पर यह सिलेबस डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, हम लोग अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। कोई भी दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनती है तो वहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज़ किया जाता है। यानी कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई संबंधित डिवाइसेस हैं, उन सभी का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है सेमीकंडक्टर। तो अब सेमीकंडक्टर की पूरी इंटरनल फिजिक्स क्या है, यानी कि इसके अंदर किस तरीके से करंट का फ्लो होता है, किस तरीके से करंट कंट्रोल्ड होता है, इन सब को जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के लिए ये ज़रूरी है कि हम सेमीकंडक्टर की फिजिक्स को समझें, जिससे कि हमको आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स की समझ बढ़ेगी हमारी, और धीरे धीरे इस पूरी ब्रांच को हम समझना शुरू कर पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक है यहाँ पर सेमीकंडक्टर फिजिक्स। सेमीकंडक्टर फिजिक्स को 3 सेक्शंस में मैंने डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट सेक्शन, जहाँ पर शुरुआत होगी एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। इसको भी समझने के लिए, अब एनर्जी बैंड हमने लिख लिया, अब हमको एनर्जी बैंड डायग्राम समझ में आए उससे पहले कुछ चीज़ें आपकी क्लियर होना ज़रूरी है। ओके, तो वहाँ पर सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से। वेट, केमिस्ट्री वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर ही होगा, लेकिन बहुत लिटिल डोज उसका होगा। केमिस्ट्री में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हैं उसको, लेकिन मैं यहाँ पर बहुत समराइज वे में उसको कंप्लीट करूँगा, जिससे कि आपका एक ईडीसी के लिए जो इंट्यूशन है वो क्लियर होती जाए, और हमारी जो अप्रोच है ईडीसी को समझने की वो क्रिस्टल क्लियर रहे। मैं केमिस्ट्री में नहीं जाऊँगा, बहुत बेसिक हम आधार से उसकी शुरुआत करेंगे। एटॉमिक लेवल पर थोड़ा बहुत चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हैं, कैसे हैं और क्या खाते पीते हैं। तो वो सब चीज़ें उनके बारे में बहुत ब्रीफ में हम जानेंगे, और उसके बाद एनर्जी लेवल्स को समझेंगे। फिर हम इस फर्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे, जिसका नाम है एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। दोस्तों, जैसे आप जब गेट ईसी का सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहला सेक्शन यहीं से शुरुआत होती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा हुआ है। अदरवाइज हम शुरुआत इससे थोड़ा सा पहले से करेंगे। ओके, तो आपको ईडीसी को शुरू करने के लिए एज सच बहुत ज़्यादा प्री रिक्वेसाइट नॉलेज की ज़रूरत नहीं है इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ईडीसी थोड़ा सा भारी सब्जेक्ट है, थोड़ा कोर सब्जेक्ट है, तो आप गेट की तैयारी ईडीसी से न शुरू करके आप बेसिक सब्जेक्ट से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लाइक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, नेटवर्क थ्योरी हो गया, वहाँ से आप गेट ईसी की प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। लेकिन ईडीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने आप में एक कंप्लीट सब्जेक्ट है, और इसको पढ़ने के लिए एक तरीके से हम बोलें एक इंडिपेंडेंट इसकी अप्रोच है जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेगी। ये सब्जेक्ट उन लोगों को बहुत टफ लगता है जो इसकी शुरुआत अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसकी शुरुआत आपको अच्छी तरीके से करनी है, और इस सब्जेक्ट को सीखने का जो तरीका है उसी तरीके से आपको इस सब्जेक्ट को सीखना है। अगर आप इसको रैंडम पढ़ते रहेंगे, आप इसको कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे इस सब्जेक्ट को। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जिन लोगों ने एडीसी शब्द बहुत ज़्यादा बार ज़िंदगी में सुना ही नहीं है, वो भी इस सब्जेक्ट को मुझसे पढ़कर समझ पाएँ, सीख पाएँ, और गेट एग्जामिनेशन में उसे अटैम्प्ट कर पाएँ। हम इस तरीके से इस सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे दोस्तों। वापस से सिलेबस पे आते हैं, भटकते नहीं हैं। मैंने बोला पहला सेक्शन ये होगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, एनर्जी बैंड एंड चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर। फिर बात करेंगे, अब हमने एनर्जी बैंड पढ़ लिए, चार्ज कैरियर्स पढ़ लिए, कौन कौन है, होल्स हैं, इलेक्ट्रॉन है।
अब उनकी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। जब वो चलना फिरना शुरू करते हैं तब चमत्कार करते हैं। इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या ही कर लेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता, सॉरी अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर सकता है, स्टैटिक चार्ज जिसको हम बोलते हैं। जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तब चमत्कार होते हैं। तो दूसरा हमारा सेक्शन होगा चार्ज ट्रांसपोर्ट फेनोमेना, किस तरीके से, किस मैकेनिज्म के अंदर चार्ज मूव करते हैं, और चार्ज जब मूव करते हैं तो क्या क्या उनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, पूरा फेनोमेना क्या है इसके चार्ज के ट्रांसपोर्ट होने का, उन सब को हम लोग बारीकी से समझेंगे और बहुत बेसिक के साथ उसकी शुरुआत करेंगे। आफ्टर दैट वी विल एंटर इनटू द अनदर सेगमेंट, जहां पर हम चर्चा करेंगे सेमीकंडक्टर एट नॉन इक्विलिब्रियम, यानी कि सेमीकंडक्टर पर जब कोई बाहर की ऊर्जा दे दी जाए। अब वो ऊर्जा हो सकता है कि आपने कुछ प्रकाश दे दिया हो, कुछ लाइट आपने इंसिडेंट कर दी सेमीकंडक्टर के ऊपर। कुल मिला के सेमीकंडक्टर की खुशहाल जिंदगी में आपने जब खलबली मचा दी तो सेमीकंडक्टर में क्या हुआ, ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर एट नॉन इक्विलिब्रियम वाले सेक्शन में। सो दोस्तों, सेमीकंडक्टर को मैंने यहाँ पर सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो 3 मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है, और उससे पहले भी एक प्री सेक्शन आप बोल सकते हैं जहां पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल्स, कैसे एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसकी ऊर्जा, एनर्जी किस तरीके से डिफाइन होती है, किस तरीके से डिवाइड होती है, डिस्क्रीटली किसी एटम के अंदर क्या एनर्जी के स्तर होते हैं, और कौन सी एनर्जी हमें सेमीकंडक्टर को पढ़ने के लिए समझना जरूरी है। तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करूंगा मैं। उसके बाद हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये जो 3 सेक्शन है सेमीकंडक्टर फिजिक्स के, उन पर हम लोग कमांड करेंगे। गाइज, द ग्रेट थिंग अबाउट दिस सेक्शन इज एक्चुअली, ये एक तो पहला काम इसका ये है कि इस सब्जेक्ट का पूरा बिल्डिंग ब्लॉक तैयार करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का बिल्डिंग ब्लॉक सब्जेक्ट है ईडीसी, और दोस्तों ईडीसी का बिल्डिंग ब्लॉक सेक्शन है सेमीकंडक्टर फिजिक्स। और दूसरी अच्छी बात बताऊं इसके बारे में कि इससे कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन इन द गेट इस सेक्शन से पूछे ही जाते हैं ऑलमोस्ट हर साल। तो 2 चीजें हो गई भाई साहब, एक तो आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया इस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से पढ़ लेने से, और दूसरा फायदा ही फायदा, 2 नंबर में आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स में आ जाए। सो जो यूजुअल तरीका है वो 2 या 3 नंबर में सेमीकंडक्टर फिजिक्स से पूछ लेने का है। अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो एक क्वेश्चन कई बार वो 1 नंबर का भी पूछ लेते हैं। हालांकि ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट समझने के लिए भी, और दूसरा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब हम पहला सेक्शन कंप्लीट करने के बाद एंटर करेंगे दूसरे सेक्शन में, जिसका नाम है पी एन डायोड। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ओके, क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ ईच अदर बन गया डायोड। सो पीएन जंक्शन डायोड की मैकेनिज्म, उसका करंट फ्लो, चार्ज कैरियर्स, किस तरीके से करंट फ्लो का फिनोमेना है, वोल्टेज वगैरह सब कुछ छोटी छोटी बातें हम जंक्शन डायोड के बारे में सीखेंगे, इसके स्ट्रक्चर से लेके इसकी मैकेनिज्म तक। फिर हम बात करेंगे कुछ स्पेशल डायोड। स्पेशल डायोड कुछ ऐसे वो स्पेशल वाले कुछ ऐसा नहीं है, स्पेशल का मतलब है जिनको कुछ स्पेशल एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, जैसे लाइट एमिटिंग डायोड, पर्पस क्या है, लाइट को एमिट करना, ओके, फोटो डायोड। इसी तरीके से जो स्पेशल डायोड गेट के सिलेबस के साथ जो अटैच्ड होंगे, उन सभी स्पेशल डायोड्स की हम लोग चर्चा करेंगे स्पेशल डायोड्स वाले सेक्शन में। फिर आएगा आपका जाना पहचाना बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। बीजेटी के बारे में समझेंगे, इसके मैकेनिज्म, इसका स्ट्रक्चर, सब कुछ जो ईडीसी को मद्देनजर जरूरी होगा वो सब। वेट एनालॉग में एंट्री नहीं करेंगे, ईडीसी के हिसाब से जो चीजें चाहिए होंगी सिर्फ मैं उन्हीं मुद्दों पर बात करूंगा। ओके, सो दिल थाम के बैठिएगा, सारी नई चीजें मिलने वाली हैं, जो एनालॉग में हो गया वो सब नहीं होगा। ईडीसी इज अ डिफरेंट थिंग। आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आफ्टर द सेमीकंडक्टर फिजिक्स वो हमारा आता है मॉसफेट एंड दोस्तों मॉस कैपेसिटर। इसको हम प्रॉपर इसके स्ट्रक्चर से लेते हुए मैकेनिज्म, इंटरनल पूरी फिजिक्स, चाहे वो मॉसफेट हो या मॉस कैपेसिटर हो, इन दोनों को ही हम प्रॉपरली एक एक करके इनका सिस्टमैटिक डिस्कशन करेंगे दोस्तों। सो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि 1 या 2 क्वेश्चन यहां से आ सकता है, 1 और 2 क्वेश्चन गाइज यहां से भी फ्रेम हो सकते हैं, तो थोड़ा सा और सेफ लिखूं मैं तो 1 क्वेश्चन
चैप्टर 2 से पूछा जाता है जनरली। और 1 और 2 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 2 सब सेक्शंस हैं, मॉसफेट एंड मॉस कैपेसिटर। गाइज स्पेशल डायोड या पीएन डायोड, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का आता है भाई साहब जनरली। अब पक्का वक्का मुझे नहीं पता, गेट में अनसर्टेनिटी है तो है भाई, क्या ही कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि या तो पीएन डायोड से या स्पेशल डायोड से एक क्वेश्चन आपके लिए यहां से फ्रेम होने के चांसेस होते हैं। कुल मिला के एज अ सब्जेक्ट देखें तो ईडीसी का मार्क्स वेटेज हो गया, गेट ईसी में मार्क्स लास्ट 7 to 8 ईयर्स का ट्रेंड अगर हम फॉलो करते हुए इस बात को कहें तो हम बोल सकते हैं 7 से लेके 11 नंबर तक इसका कॉमन आस्किंग रेंज है। हम इस रेंज में इसको कंसिडर करके चल सकते हैं। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि ये कई बार 7 से कम यानी कि 6 नंबर में भी आया हुआ है और कई बार 12 या 13 नंबर में भी आया हुआ है, लेकिन इसका जो मोस्ट कॉमन रेंज है वो 7 से 11 नंबर का है। एक्चुअली इसका एक और दोस्त सब्जेक्ट है, आप सभी जानते हैं, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो ये दोनों मिलके लगभग 20 नंबर को कवर करते हैं। 17-18 से लेके 20 नंबर तक ये दोनों भाई मिलके मैनेज कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कभी एनालॉग को थोड़ा ज़्यादा पूछ लेते हैं तो ईडीसी में उनको लगता है कि थोड़ा कम कर देते हैं, ओके। कभी ईडीसी में थोड़ा ज़्यादा पूछ लेते हैं तो एनालॉग में हल्का सा डाउन कर देते हैं। तो जो विद्यार्थी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हैं वो उनको ईडीसी को ध्यान से पढ़ना चाहिए। मार्क्स लिखे हुए हैं 7%, गेट में हर एक नंबर का 1% है, तो ऑब्वियसली 7% से लेके 11% तक, मतलब दुनिया बदल सकती है। अगर ईडीसी को ढंग से पढ़ लिया जाए तो आप अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ओके। और ये कोर सब्जेक्ट है तो ऑब्वियस है कि आप जब आईआईटी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए, आपने गेट क्लियर कर लिया, बहुत शानदार रैंक आपकी आ गई, अब आपकी बारी है इंटरव्यू देने की। आप जानते हैं सभी लोग टॉप आईआईटीज़ में, आईआईएससी बेंगलुरु में एडमिशन से पहले गेट को एज अ रिटन एग्जामिनेशन कंसिडर करते हैं। फिर उसके बाद जब आपको एमटेक के स्पेशल कोर्सेज में एडमिशन मिलता है तो वहाँ का एक पैनल होता है जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करता है। सिर्फ आईआईटी रुड़की ये करती है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, अदरवाइज जनरली आईआईटीज़ में आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है दोस्तों। तो वहाँ पर जब आप मान लीजिए वीएलएसआई आपने सेलेक्ट करी है, अगर आप ऐसी ब्रांच सेलेक्ट करते हैं जो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट पूछे जाना बहुत ही कॉमन सी बात है। तो ये सब्जेक्ट एक तो आपके लिए गेट एग्जाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है और दूसरा आपके लिए इंटरव्यू की राह भी ये सब्जेक्ट आसान करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईडीसी पर कमांड करते हैं तो एक तो आपका गेट में 7-8% का फ़ायदा होगा, सीधा 7 to 8 मार्क्स आपके सॉलिड हो जाएंगे। दूसरा, आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे इन द आईआईटीज़ और इन द आईआईएससी तो वहाँ पर भी आपको इस सब्जेक्ट से बहुत बेनिफिट होगा। चाहे आप कोई दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर लें, बार्क की या कहीं और भी अगर आप इंटरव्यू देते हैं तो आपकी ब्रांच में जो शब्द है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वो सब्जेक्ट इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और अच्छी तरीके से उसको इसे तैयार करना चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। बट फिर से मैंने हालांकि ये बात अभी बोली आपसे, फिर से मैं बोल दूं, अगर आप गेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं तो मैं कहूँगा किसी बेसिक सब्जेक्ट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ना मतलब कोर सब्जेक्ट है दोस्तों, तो थोड़ा सा एफर्ट तो मांगेगा। इजी इसको डायरेक्टली बोल देना थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। आप जब पढ़ेंगे तो आपकी ये अप्रोच क्लियर करेगा। पहले आपको थोड़ा सा इसका मनन करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट के साथ जीना पड़ेगा, फिर आपको ये सब्जेक्ट आपको साउंड करेगा, फिर आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, मजेदार भी लगेगा। लेकिन शुरुआत थोड़ी हैवी होती है सब्जेक्ट की दोस्तों, क्योंकि सेमीकंडक्टर है, फिजिक्स है, साथ में थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स हैं और सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिजाइंड है। ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखा इलेक्ट्रॉनिक्स को चलते फिरते, है ना, तो ऑब्वियसली सब कुछ एक्सपेरिमेंटली डिजाइंड है, तो थोड़ी सी कई बार हमको हैवी इसमें वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं कहूँगा कि आप शुरुआत कर रहे हैं तो किसी लाइट सब्जेक्ट से शुरुआत कर लीजिएगा। शुरुआत आप कर चुके हैं तो अब आ जाइए मैदान में, ईडीसी की शुरुआत आज से हम कर ही रहे हैं। सो दोस्तों ये था सिलेबस जो गेट एग्जामिनेशन के रिसेंट सिलेबस के हिसाब से रखा गया है। इसमें वही टॉपिक्स हैं जो गेट 2021 के ऑनवर्ड्स जो लेटेस्ट सिलेबस है उसमें इंक्लूडेड हैं।
गाइज मार्क्स मैंने बता दिए हैं, 7 से 11 नंबर का आता है। अब कोई बोलते हैं कि सर तैयारी हम कैसे करें इसकी, तो थोड़ा सा ब्रीफ में मैं तैयारी पर भी एक, आप इसको नोट कर लें, जिनको ये सिलेबस लिखना चाहिए लिख लीजिएगा एक बार, सही रहेगा आपके लिए। लिख लिया सबने? चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट, कैसे इसको तैयार करें कि हम कुछ अच्छा कर पाएं। प्रिपेयर कैसे करना चाहिए सब्जेक्ट को? फर्स्ट थिंग गाइज, आप ऑब्वियसली अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट को, तो सबसे पहले मैं अपने हिसाब से चीज़ों को बता दूं, तो सबसे पहले गाइज आपको प्रिपेयर करना है क्लासरूम लेक्चर्स। जो लेक्चर्स आप पढ़ रहे हैं क्लासरूम, उसमें 2 चीज़ें हो गई, एक तो हो गया लेक्चर क्लासेस और दूसरे हो गए नोट्स। नोट्स आप, हालांकि नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, बट मैं सजेस्ट करूंगा द गाइज आपको कि नोट्स आप क्लासेस को अटेंड करने के दौरान ही बनाएं। लेक्चर्स को अटेंड करें, एक भी लेक्चर मिस ना करें। सभी लेक्चर शुरुआत से एक एक करके लेक्चर्स आप अटेंड करते जाएं, अपने रूटीन के हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें और उनके साथ अपने नोट्स बनाएं। ओके, बढ़िया सा एक रजिस्टर खरीद के लाएं, अच्छा सा 2 पेन रखें और तरीके से बहुत सिस्टमैटिक, कोई श्रृंगार नहीं करना है रजिस्टर का, है ना, बैठ के रच रहे हैं उसमें, ऐसा कुछ नहीं करना। बट आपको ऐसा लिखना है कि आप जब पढ़ने बैठें तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए नोट्स को, और आपने जो भी चीज़ें समझी हैं, जैसे आज आप क्लास कर रहे हैं, आज जो आपने चीज़ें समझ ली, नेक्स्ट टाइम जब आप उनको पढ़ें तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप क्लासरूम में बैठ के दोबारा चीज़ों को समझ रहे हैं। इस तरीके से आपके नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए, बहुत सिस्टमैटिक। तो पहला काम आपका यही है। तैयारी का 50% गाइज जब आप नोट्स प्रिपेयर कर लेते हैं वहां पर होना शुरू हो जाता है। नोट्स प्रिपेयर करने के ऐसा कुछ नहीं, नोट्स प्रिपेयर मतलब माइंड में प्रिपेयर कर लेते हैं, मींस आपने नोट्स को समझ भी लिया, क्लास अटेंड की, रिवीजन किया और पहला काम आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरा काम आपका बचता है गाइज, वो है गेट के काफ़ी क्वेश्चंस। गाइज मैं गेट के प्रीवियस ईयर्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के क्लासरूम के दौरान डिस्कस करूंगा, यानी कि जब हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे होंगे तो जो भी क्वेश्चन जिनमें भी ऐसा है कि कुछ ट्रिक है या कुछ ऐसा है जो आपको हो सकता है कि परेशान करे, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लासरूम में डिस्कस करूंगा ही। कहने का मतलब है कि हम गेट के प्रीवियस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और काफ़ी संख्या में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो टोटल क्वेश्चंस का काउंट अगर आप देखें तो अबाउट 200 होने वाला है। अब एग्जैक्टली तो मैं कैसे नंबर बता दूं आपको, लेकिन सफिशिएंट नंबर में हम क्वेश्चन करने वाले हैं जिनको करके आपके कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स और पूरा सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है, अप्रोच है, वो सब क्लियर हो जाएगी। सो दोस्तों उसकी आप चिंता बिल्कुल ना करें, वो मेरा काम है, वो मैं करके दूंगा आपको। बाकी उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्वियस मुझे लगता है कि सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच के हैं, वो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, तो वो आपको दूसरे लेवल पर प्रिपेयर करना है। गेट प्रीवियस ईयर्स ऑफ ईसी। आप चाहें तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस ईएससी के भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव के, या कन्वेंशनल भी करें तो कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, इतना आप पहले करेंगे कंप्लीट। फिर आप आते हैं 4th नंबर पर, आप दीजिएगा टेस्ट। क्या करेंगे, हमने जो पढ़ लिया है उसका ऑनलाइन टेस्ट देंगे। ऑनलाइन टेस्ट दीजिएगा। टेस्ट में शुरुआत में नंबर कम आते हैं, जनरली कम ही आते हैं, क्या ही कर लोगे, कम आएंगे तो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो आपके गेट के नंबर बिल्कुल भी नहीं है, घबराएं उनसे नहीं, लेकिन सबक बहुत लें। कम नंबर आ रहे हैं मतलब कोई वजह तो है, आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आपका टाइम मैनेजमेंट वीक है, आप मान लीजिए घबराते हैं क्वेश्चन करते समय, आप सिली मिस्टेक करते हैं, आपकी कैलकुलेशन बहुत वीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके बारे में आपको बताएंगे ऑनलाइन टेस्ट। तो टेस्ट जरूर दें, आप आवश्यक तौर पर दें, ऑनलाइन एग्जाम है इसलिए मैं बोल रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट। ओके, तो टेस्ट जरूर दें। जो टॉपिक आप कंप्लीट कर लें, जिस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लें उसका टेस्ट देते रहें। आजकल टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अवेलेबल होते हैं, तो आप टेस्ट में आवश्यक तौर से अपियर हों। मतलब आप ये समझ लीजिएगा इन 3 चीज़ों को आपने कंप्लीट किया, अब कहाँ जाएं, किससे पूछें कि हमको ये 3 चीज़ें सही हुई कि नहीं, क्या हमको इनको बार बार और तैयार करने की जरूरत है, या हम काफ़ी हद तक इनको अच्छा कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो वो कौन बताएगा आपको, ऑनलाइन टेस्ट बताएगा। यहां तक आ गए। यहां तक आके मुझे लगता है कि इन्हीं चीज़ों को अगर हम सिस्टमैटिक करते हैं तो हमारी प्रिपरेशन का लगभग पूरा हिस्सा कंप्लीट हो चुका होता है। अब उसके बाद भी किसी के दिमाग में थोड़ा सा रह जाता कि सर एक रेफरेंस बुक बता देते तो मज़ा आ जाता, तो मैं बता देता हूं। हालांकि मैं लेट मी टेल यू कि आप अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्लास नोट्स जो प्रिपेयर कराए जाएंगे क्लासरूम में
उनको तैयार करना है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। ओके, इसके अलावा आपको अलग से कोई भी नोट्स कहीं से भी कुछ भी, नोट्स क्या मतलब कोई भी किताब कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो डोंट वरी। जो ईएसी कन्वेंशनल पेपर को लिखने के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत लग सकता है कि हाँ बुक होती तो अच्छा रहता। तो ये जो कुछ स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रीटमैन एंड बनर्जी, स्ट्रीटमैन एंड बनर्जी, डोनाल्ड एंड नीमन, और भी बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है। मिलमैन हल्क्यास भी आती है, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। अननेसेसरली मैं आपको नाम बताकर कंफ्यूज नहीं करना चाहता। मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि हम लोग जब गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको क्वालिटी वाइज खुद को इम्प्रूव करना है। बुक्स आप पढ़ेंगे, वैसे भी ईडीसी किताब में कहानी से लिखी रहती है, उसमें अंदर जाके सो जाएंगे कहीं। ओके, तो कोशिश कीजिएगा क्लासरूम नोट्स, क्लासरूम लेक्चर्स को प्रिपेयर करें सही तरीके से। गाइज, जब आप इतना कुछ प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट की जो कॉन्फिडेंस है, सब्जेक्ट में जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अपने आप इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आपको किसी भी बुक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, स्पेशली फॉर द गेट एग्जामिनेशन। ओके, सो दोस्तों, अब बस आज के इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अब अपनी ऊर्जा से भर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ने के लिए, और आप अच्छी तरीके से अब मेंटली प्रिपेयर होते जा रहे हैं कि अब सर ईडीसी शुरू कर दिया जाए। अब हम लोग तैयार हैं ईडीसी को सही तरीके से समझने के लिए, जानने पहचानने के लिए, और उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए। ओके, सो दोस्तों, शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, वेरी फर्स्ट लेक्चर की, जहां पर मैं बहुत बेसिक से सब्जेक्ट को उठाने वाला हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। वहां से हम छोटी छोटी बातें करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, यहां से हम लोग सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो जिन लोगों को इन चीज़ों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है, तो आप ये ना सोचें कि सर यही क्या चल रहा है। ये शुरुआत होगी यहाँ से, फिर हम सब्जेक्ट में जब एंट्री करेंगे तो प्रॉपर आपको एक चीज़ें सिस्टमैटिक और सीक्वेंस में समझ में आएंगी। आप सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की पूरी जर्नी को आप एंजॉय करें। इस तरीके से मैंने पूरा सिलेबस आपके लिए एक एक करके यहाँ पर लेक्चर्स को डिज़ाइन किया हुआ है। ओके, सो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, जहाँ पर हम शुरुआत करेंगे द वेरी फर्स्ट सेक्शन, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। फिर वहाँ से एक एक करके इन सेक्शंस को मैं कवर कराता रहूँगा। सो वंस अगेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।